कि महाकाल के मंदिर के नीचे कुछ सुरंगों का भी रहस्य है। सुरंगों का रहस्य देखिए, महाकाल का मंदिर ना लोगों को पता है 2 या 3 मंजिल दिखाई देता है लोगों को कि नीचे महाकाल है, फिर ओंकारेश्वर है, हाँ, ऊपर नाग अभी तक 3 चंद्रशेखर है। मंजिल का पता है कि 3 3 है, मंजिल। हाँ, लेकिन नीचे भी ना एक पातालेश्वर है वहाँ ठीक पर, है, महाकाल के नीचे। ठीक और है। वो जगह बहुत ऊर्जामयी है, वहाँ पर अभी भी ऐसा नहीं है, वहाँ पे लोग साधना करते हैं। ओके। उसके लेकिन सबके लिए वो नहीं खुली हुई है। हम्म, उसके बाद जो प्रथम तल हम मानते हैं उसमें महाकाल है। द्वितीय तल पे आप देखेंगे ओंकारेश्वर मंदिर है महाकाल का, बल्कि वहाँ पे सारे ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है है। ना। सारे के सारे ज्योतिर्लिंग को प्रतीकात्मक रूप से वहाँ स्थापित किया गया है। हम्म, तीसरी मंजिल पे नाग चंद्रशेखर मंदिर, जो कि आप देखते हैं ना साल में एक बार खुलता है। नागलोक भी जिसको बोल दिया जाता नाग है। लोग बोलते हैं, वहाँ पर कहते हैं कि तक्षक नागराज वहाँ पे विराजमान है। ओके, और उन्होंने शिव जी की बहुत तपस्या की थी और शिव जी से वरदान लिया था कि ठीक है। आपके आसपास रहूं, तो महाकाल मंदिर में उनको स्थापित किया गया। और उन्होंने ये भी बोला था कि एकांत मेरा कभी भंग ना हो। ओके, और शिव जी ने उनको अमृतत्व का वरदान दिया और एकांत का वरदान दिया। ठीक है। तो इसीलिए वो मंदिर सिर्फ नाग पंचमी पर एक दिन खुलता है। ओके, और कहते हैं कि वहाँ जब दर्शन कर लो तो आपके कुंडली के काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलती है और मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। काल सर्प का जो दंश है उससे आपको मुक्ति, कभी आपको सर्प के काटने का भय नहीं रहेगा अगर आप वहाँ दर्शन करते हैं। उसके बाद आप देखिए ऊपर आ जाते हैं तो ये हो गया 3। फिर ना एक मंजिल है जहाँ पर ये भस्म तैयार की जाती है, वहाँ पर एक कोठरी बनी हुई है। अगर आप बहुत जाएंगे ना तो आपको वहाँ पंडित जी से आप कहेंगे तो आपको दर्शन कराने वो ले जाएंगे। सबके लिए नहीं होता। सबसे ऊपर जो 5वां तल वहाँ ध्वजा, तो जब वहाँ पे ध्वजा परिवर्तित करने के लिए लोग चढ़ते हैं तो वो भी एक तली मानते हैं ना, वो भी पूरा बना हुआ है, वहाँ पे भगवान की ध्वजा बदली जाती है। ओके। तो ये महत्व है वहाँ के। अच्छा मैम, कहते हैं कि जब मदिरा पान करते हैं महाकाल हमारे। नहीं, महाकाल नहीं करते, काल भैरव काल भैरव का भी वहीं पर मंदिर है? काल भैरव का भी उज्जैन में मंदिर है। प्लीज उसके बारे में बताएं। हाँ, उज्जैन में देखिए काल भैरव कौन है, वो भी तो भगवान शिव के पंचम स्वरूप है ना। ठीक है। काल भैरव भी हैं। हाँ। तो उनको मदिरा पान की परंपरा है कि चढ़ाते हैं लोग अपने दुख दारिद्र दूर करने के लिए। लेकिन ना ये एक तामसिक प्रक्रिया मुझे लगती है कि देखिए हर तरह के लोग होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो मदिरा चढ़ाने वाली जो प्रथा है ना वो हर किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। ओके, है ना, ये वामपंथी लोगों ने शुरू किया। ठीक है। और हर कोई अभी चढ़ाता है और हर कोई को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले, क्योंकि आप देखते हैं ना वहाँ पे लोग चढ़ाते हैं फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, है ना। क्योंकि काल भैरव रौद्र स्वरूप है, तमस के भी देवता हैं, तो उनको चढ़ता है, निश्चय रूप से चढ़ता है। लेकिन हर किसी को मुझे नहीं लगता कि चढ़ाना चाहिए। हर किसी के लिए वहाँ पे प्रसाद पुष्प और सारी चीज़ें हैं। फिर कौन लोग चढ़ा सकते हैं? जिनको तांत्रिक साधना करनी है, जिनको तंत्र साधना करनी है, उसमें उतरना है, उनके लिए ये उपाय है। ठीक है। हर किसी के लिए नहीं। और हम लोग क्या देखिए, कभी राहु बहुत खराब होता है कुंडली में, हाँ। तो एज ए ज्योतिषाचार्य होने के नाते भी हम लोग ये उपाय बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि आपको प्रसाद लाना है, आपको वहाँ पे अर्पित करके आप आ जाइए। अच्छा, ऐसा करते हैं कि वहाँ पर जब हम जो प्रसाद अर्पित करते हैं कुछ लोग उसको खुद भी ग्रहण कर लेते हैं प्रसादी रूप में। हाँ, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। काल भैरव को जो आपने अर्पित कर दिया वो आपको वहीं छोड़ के आना चाहिए। ठीक है। अब से पहले मैं क्या सोचता था कि जो लोग मदिरापान नहीं करते हैं, हाँ, या फिर इन सब चीज़ों से थोड़ा अलग रहते हैं, जब वो काल भैरव मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद रूपी मिलती है तो उनको भी ग्रहण करना पड़ता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जो लोग नहीं ग्रहण करते, नहीं लेते, तो वहाँ पे वो चढ़ा के आ जाते हैं। ठीक है। उज्जैन नगरी को काल की नगरी भी कहा जाता है, क्या इसके पीछे का क्या रहस्य, प्लीज थोड़ा सा बताएं। काल की नगरी, जैसे मैंने अभी बताया कि काल वहाँ पर मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती है बिना महादेव की कृपा के। और आप कहते हैं आप ही ने भी शुरुआत की कि काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल के भक्तों को ना मृत्यु भय कभी नहीं होता। ओके। और जब आपकी कुंडली का 8वां भाव जागृत होता है, जो कि हम कहते हैं मृत्यु भाव, तभी आप महाकाल जा सकते हैं। आपने कितना, आप देखिएगा कि आप कभी भी महाकाल जब पहली बार जाएंगे ना तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं से आपकी कुंडली का 8वां भाव, या तो उस पर कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ना, या उसमें जो राशि है उसकी दशा आना, कुछ न कुछ ऐसा होता है कि जब वो जागृत होगा तभी महाकाल आप दर्शन करेंगे, क्योंकि आप अपने जीवन का काफ़ी प्रारब्ध भुगत चुके होंगे। और जब आपका भाग्य बदलना होगा तब महादेव आपको बुलाते हैं। ओके। ऐसा कहा जाता है कि खुद अपने मन से कोई भी इंसान महाकाल की नगरी नहीं जा सकता। और ये बिल्कुल अक्षरशः सत्य बात है, नहीं जा सकता। वही लोग महाकाल की नगरी जा सकते हैं, जाते हैं जिनको महाकाल स्वयं बुलाते हैं।
स्वयं बुलाते हैं। और जब आपका भाग्य बदलना होगा तभी बुलाएंगे ना। तो आप अपने जीवन का जो कष्ट है, जो प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के कर्म है, वो जब आप काट लेते हैं तभी जाते हैं आप। ओके मैम, तो प्लीज़ ये मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को पता होगा कि महाकाल का जो मंदिर है, जो महाकाल का मंदिर है, उसकी स्थापना कैसे हुई। प्लीज़ अगर आप ये बता देंगे तो शायद ज़्यादा बेटर। बिल्कुल, देखिए ये ना आपको महाकाल का जो वर्णन है ना आपको वेदों में भी मिलता है। तो बहुत प्राचीन है यहाँ पर जो भगवान प्रकट हुए। हाँ। लेकिन शिव पुराण में जो आता है, क्योंकि देखिए हम शिव की कथाओं के लिए शिव पुराण ही पढ़ते हैं, हाँ। है ना, उनकी वैधता जांचने के लिए, हर चीज़ के लिए। तो उसमें एक कथा थी कि जब राजा चंद्रसेन का राज्य था उज्जैनी नगरी में, बहुत बड़े शिव भक्त थे वो। तो उनकी शिव भक्ति बहुत जब हो गई, बहुत ज़्यादा वो लीन रहने लगे तपस्या में। और उनको ना उनके एक मित्र थे मणिभद्र, जो कि भगवान शिव के गण हैं। तो मणिभद्र जी एक बार उनसे मिलने आए और उन्होंने एक मणि दी उनको, जो कि बहुत चमकदार मणि थी और बहुत ही कीमती। तो उस मणि के बारे में जब आसपास के राज्यों में पता चला कि ये तो सभी राजा लोग उसको लेने के उसमें आ गए, इच्छा रखने लग गए और युद्ध करने लग गए। तो जब सारे लोग एक साथ मिल गए तो युद्ध, बहुत भयंकर युद्ध हुआ और राजा चंद्रसेन की सेना बहुत कम थी। तो राजा चंद्रसेन ने, क्योंकि उनको मणि से कोई मोह नहीं था, उनको शिव भक्ति उनके जीवन का एक जो था लक्ष्य था, तो वो राज्य छोड़ के वन में चले गए, वहाँ तपस्या करने लगे और राज्य दूसरे राजाओं के हाथ में आ गया। एक बार वो तपस्या कर रहे थे तो वहाँ पर एक विधवा महिला अपने एक छोटे से 5 साल के बालक के साथ आई। और वो बालक जब देखा उसने कि चंद्रसेन कैसे कैसे शिव की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग बना रहे हैं, मिट्टी के शिवलिंग बना रहे हैं, उन पे पुष्प चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो वो बालक भी सेम वैसे ही करने लगा। एक दूसरा शिवलिंग बनाया उसने और बेलपत्र चढ़ाया और उसकी आराधना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, बहुत भीषण तपस्या, मतलब इवन के लोग देख के हतप्रभ रह गए कि क्या बहुत तपस्या। तो एक बार क्या हुआ कि उसकी माता ने बुलाया कि भोजन करने के लिए बुलाया, बच्चे ने नहीं सुना क्योंकि वो शिव भक्ति में लीन था। कई बार ऐसा बुलाया तो माता को क्रोध आ गया, उसने आके माता ने सब छिन्न भिन्न कर दिया, जो सामान था, जो पूजा पाठ की सामग्री थी, हटा दी। उसी समय बिजली कड़की और उसी समय शिव जी का जो वो शिवलिंग था वो बहुत बड़े मंदिर के रूप में निर्माण, और वहाँ पर स्वयंभू महाकाल का शिवलिंग प्रकट हुआ उसी बच्चे की तपस्या से, जो 5 वर्ष का बालक था। और उस शिवलिंग पर वही बिल्वपत्र और पुष्प चढ़ा हुआ था जो बच्चे ने चढ़ाया था। तो तब से चंद्रसेन भी फिर उसी में पूजा आराधना में रह गए, उन्हीं महाकाल की आराधना करने लगे और तब से ये महाकाल का कहते हैं, तब से निर्माण हुआ, प्राकट्य हुआ एक तरह से। अच्छा, एक चीज़ और कही जाती है, इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।